नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 6 महीने पहले लिफ्ट लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। इसका खामियाजा रोजाना अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। 300 बिस्तरीय मंडला जिला अस्पताल में गंभीर बुजुर्ग और दुर्घटना में घायल मरीजों को पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए फिलहाल केवल सीढ़ियों और रैंप का सहारा है। ऐसे मरीजों को स्ट्रेचर या व्हील चेयर से ऊपर नीचे ले जाने में तीमारदारों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जांच के लिए मरीजों को बार बार नीचे लाना और फिर वार्ड तक पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि लिफ्ट नहीं होने से कई बार अतिरिक्त लोगों की मदद लेनी पड़ती है। बुजुर्ग और गंभीर मरीजों के लिए सीढ़ियां चढ़ना बेहद कठिन और पीड़ादायक साबित होता है। उनका मानना है कि लिफ्ट की सुविधा मिलने से मरीजों और तीमारदारों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार करीब 6 माह पहले आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने जिला अस्पताल में लिफ्ट स्थापना के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा था। वहीं कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने भी आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके बावजूद अब तक लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर जिला अस्पताल में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि गंभीर मरीजों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस समय जो है जिला चिकित्सालय में पहला तो हमारे पास जो है फिलहाल तनखा जी जो हैं 10 लाख दिए हैं। दूसरा, माननीय मंत्री से भी जो है कुछ पैसों की मांग की गई थी, वो अभी थोड़ा लंबित है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। और हम लोग इसमें हमारे जो NHM के इंजीनियर हैं वो सतत उसके परीक्षण कर रहे हैं, और जो ठेकेदार है उससे संबंधित जो बनाने वाले फर्म हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग पूरी टीम के साथ प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वैसे पैसा तो इशू नहीं है, हमारे RKS में भी है, रोगी कल्याण समिति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जितना जल्दी हो लगे, चूँकि तकनीकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक सेफ्टी का भी कुछ पार्ट रहता है, तो उसका हम परीक्षण कराएंगे। जो भौतिक मतलब उसका आउटपुट निकलेगा उसके हिसाब से जो है ये आगे की प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। 6-7 महीने लग सकता है इसमें भी। हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं जितना जल्दी हो और वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी। रोटरी क्लब मंडला में कल का जनवरी माह में एक कार्यक्रम आयोजित था, और उस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में आए हुए थे। और हमारे जिले से हमारे मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्रीमती संपत्ति उइके भी उस कार्यक्रम में थी। रोटरी क्लब के द्वारा जिला चिकित्सालय में वर्षों से एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि ICCU जो डिपार्टमेंट है वो 2nd फ्लोर पे जिला चिकित्सालय में है, और मरीजों को यदि ICCU में ले जाना है तो रैंप के सहारे ही ले जाना पड़ता था। तो इस वजह से लिफ्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता को देखते हुए रोटरी क्लब मंडला मेकल ने माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी से निवेदन किया कि जिला चिकित्सालय में लिफ्ट के लिए जो है फंड आप यदि देंगे तो जल्द से जल्द यहाँ पर लिफ्ट लग जाएगी। तो उन्होंने 10 लाख रुपए की स्वीकृति तुरंत प्रदान की, और 1 सप्ताह के अंदर फंड योजना में आ भी चुका है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती संपत्ति उइके जी ने भी 8 लाख रुपए देने का वहाँ पर कमिटमेंट किया है, और वो फंड अभी शायद सिविल सर्जन बता रहे हैं कि वो अभी आ नहीं पाया, पर वो हम फिर से पुनः निवेदन करेंगे तो वो तुरंत वो पैसा भी आ जाएगा। यदि ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि तत्काल जो भी इलेक्ट्रिसिटी की तकनीकी जो भी जांच है, सेफ्टी की जांच है, वो करा के और लिफ्ट जो है लगा देनी चाहिए। क्योंकि जो अभी पिछले 1 सप्ताह से मुद्दा एक आया था कि पेशेंट को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। क्योंकि मैं रोगी कल्याण समिति में सदस्य भी हूँ, तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि इस तरीके की कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो उसका तत्काल निदान किया जाए। जब हमारे पास फंड आ गया है, RKS में भी फंड है, यदि लिफ्ट लगाने में 10 लाख से ऊपर की राशि लग रही है तो RKS से एक समिति के द्वारा प्रस्तावित करके और वो पैसा दे दिया जाएगा और लिफ्ट लगा ली जाए। तो मेरा तो यही विचार है कि जल्दी से जल्दी लिफ्ट जो है वो इंस्टॉल करनी चाहिए, और मरीजों को जो हो रही परेशानी वो दूर करनी चाहिए।
पिछले जब रोटरी क्लब के कार्यक्रम में माननीय विवेक तनखा जी आए थे, तो उस समय भी एक हॉस्पिटल में शव वाहन जो कि कंडम हो चुका था, तो उसकी डिमांड सिविल सर्जन द्वारा की गई थी। तो हमारे अनुरोध पर उन्होंने तुरंत एक शव वाहन देने का जो पेमेंट है वो उस समय दे दिया गया था। और लगभग जब वो अभी दूसरी बार हमारे रोटरी के फंक्शन में आए, तो शव वाहन का जो है लोकार्पण भी किया गया था। शायद आरटीओ का कुछ इशू है, शायद आरटीओ के नंबर नहीं आ पाए, इसलिए वो शव वाहन सिविल सर्जन द्वारा बताया जा रहा है कि अभी ये संचालित नहीं हो पा रहा है। तो आज रोटरी क्लब इस विषय में चर्चा करेगा सिविल सर्जन से कि क्यों आरटीओ नहीं हो पा रहा है और वो शव वाहन क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि शव वाहन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोज ही कैजुअल्टी होती है, एक दो डेड बॉडी आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाना पड़ता है, और उसी के लिए वो शव वाहन दिया गया है। तो वो भी जल्दी से जल्दी जो है संचालित होना चाहिए, क्योंकि यदि रोटरी इस तरीके से आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी के द्वारा यदि यहाँ पर राशि या फंड जनरेट करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि एक पुराना भी एक मैटर है, एक एम्बुलेंस भी दी गई थी जो उसका भी एक विवाद था कि 2 साल तक लगातार सीएमएचओ ऑफिस में खड़ी रही बिना आरटीओ के, फिर वो नैनपुर में हम लोगों ने ट्रांसफ़र करवाई है। तो यदि राशि आ रही है और कोई यदि प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। रोटरी क्लब यही चाहता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लिफ्ट के इंस्टॉलेशन में यदि हम टेंडर करके और यदि लिफ्ट का ऑर्डर करेंगे, तो अधिक से अधिक 2 माह में लिफ्ट जो है इंस्टॉल हो जाती है। यदि कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तत्काल उसकी जांच कराई जाए, उसकी जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं उसकी रिपोर्ट ली जाए, और उसके बाद संबंधित जो भी लिफ्ट कंपनी है उसको ऑर्डर कर किया जाए, तो 2 महीने में लग सकती है। क्योंकि 6 माह बीत चुके, तो हम तो 8 माह मांगे। और रोटरी क्लब का एक फंक्शन जो है वो इसी 15 दिन के अंदर होने वाला है। हम आदरणीय विवेक तनखा जी को फिर से आमंत्रित करना चाह रहे थे, पर वो आने के बाद सवाल यही होता है कि रोटरी क्लब ने जो लिफ्ट मांगी थी वो इंस्टॉल हुई कि नहीं हुई है। तो इसलिए अब हम इस कार्यक्रम में उनको नहीं बुला रहे हैं। जब लग जाएगी तब फिर उनको आमंत्रित करेंगे, और उन्हीं के द्वारा और माननीय संपत्ति जी उइके के द्वारा उसका लोकार्पण किया जाएगा।